आसंता अक्टोबर 13 तारिख रे आमे दिल्ली रो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब डेप्यूटी स्पीकर हॉल रे महानदी संसद बा महानदी पार्लियामेंट आयोजन करने को जाउछ। वर्तमान ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से माने आपोस आलोचना भितरे बा मीडिएशन प्रोसेस रे से माने महानदी जल विवादर समाधान करने को प्रयास करुचंती एवं से विषय रे आपण माने या आगुरु मुख्यमंत्री स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्टेटमेंट आम ओडिशार जे एजी तांको स्टेटमेंट एवं या पूर्वर जो होता महानदी ट्रिब्यूनल रो बैठक से आपण माने सुनिथिबे जे ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से माने मीडिएशन को जाउचंती आपोस आलोचना को जाउचंती आपोस आलोचना माध्यम रे यार समाधान करने को जाउचंती। देखिए, महानदी के लिए ये जो वक्त है ये अच्छा हो सकता है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों जगह पर ये मिलके कुछ ठीक ठाक डिसीजन ले सकते हैं। पर सरकारें लोगों के हित में या नदी के हित में निर्णय लेंगी और नदी के हित में और लोगों के हित में काम करेंगी, इसका विश्वास ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी तक देश में जितने भी ट्रिब्यूनल हुए और जो भी सरकार ने मिलके समझौते किए, समझौते करते हैं और ये तो अभी दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम इसका समाधान निकालना चाहते हैं, उसमें उनको अपनी पार्टी का इंटरेस्ट दिखता है। लगता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यहाँ के लोग जिनके आंखों में नदियाँ बहती हैं या जो नदियों को प्यार करते हैं या जो नदियों का सम्मान करते हैं, उन लोगों को इस मामले में अच्छे से दखल देनी चाहिए। पिछले महीने हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में बैठक बुलाई थी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने और उड़ीसा के साथियों ने मिलकर ये फैसला किया इस मसले को, नदी के मसले को ठीक से उठाएंगे। और दिल्ली में हम ये चाहते हैं कि सरकारें और ऐसे लोगों से जो नदी को पहचानते हैं, नदी को जानते हैं, नदी का समाधान करना चाहते हैं, उनकी बराबर की हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। नदी के समझौते की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में किया भी और समाज ने कहा नहीं नहीं ये हमें मंजूर नहीं है, तो राज्य का, दोनों राज्यों का अच्छा फैसला किसी काम का नहीं होगा। इसलिए फैसला करने से पहले दोनों राज्यों के लोगों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि असली रियल स्टेक होल्डर तो वो ही हैं, लोग हैं। लोगों को नदी चाहिए। सरकार तो एक तरह की कस्टोडियन है, ट्रस्टी है नदी की। इसलिए ट्रस्टी की भूमिका ये होती है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुला के सर्वसम्मति से फैसला करें या बहुमति से फैसला करें, तो ये फैसला अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली का सम्मेलन है ये शायद कुछ आगे के रास्ते निकाल सकेगा, पर ज़रूरत इस बात की है कि उड़ीसा के लोगों को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को उड़ीसा बुलाना चाहिए। दोनों राज्य के लोग जब आपस में संवाद करेंगे तो सरकार के साथ भी कोई ठीक से कदम बढ़ा सकेंगे। सरकार के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, पानी के विवादों को सुलझाने में एक ही सबसे बड़ी शर्त होती है कि जो उसके स्टेक होल्डर है वो एक साथ बैठे, एक साथ बैठ के संवाद करें। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, कोई ज़्यादा मांगता है, कोई कम मांगता है, उसको सबके सामने बैठ के पारदर्शिता से समझौता हो। नहीं तो आपको यदि याद हो, जब पहली बार ट्रिब्यूनल आया तो मैंने कहा था ये ट्रिब्यूनल इस विवाद को कावेरी विवाद की तरह बड़ा विवाद बना देगा। तो अभी वही दिख रहा है। अब थोड़ा
आसान इसलिए दिख रहा है कि तीनों भारत सरकार में भी और दोनों राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए वो पार्टी ज़रूर चाहेगी कि कुछ उसका श्रेय हम लोग ले लें, लेकिन वो श्रेय लेने के चक्कर में केवल पार्टी के हित के काम करेंगी, लोगों के हित के या महानदी के हित के डिसीजन नहीं होंगे। यदि महानदी के हित में डिसीजन देना है तो आप सब लोग, मुझे आप सबको बधाई देते हुए खुशी इस बात की है कि उड़ीसा के पत्रकारों ने, मीडिया ने जिस तरह से महानदी को बिल्कुल जीवंत रखा और लंबे समय तक रखा, मैं 1 दशक तो देख रहा हूं, तो उस सब का श्रेय तो सुदर्शन और इस टीम से ज्यादा आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों ने नदी की, महानदी की चेतना का जो जागरण किया है वो जागरण बहुत बड़ा है। और आपके साथ ये भी है, तो हम लोग सब मिलके एक ही बात चाहेंगे कि हमारी सरकार पर एक दबाव आए, एक हमारी सरकार पर समझदारी बढ़े कि भाई फैसला करना है तो समाज को साथ लेके करो, जिनकी ये नदी है, जिनको इस नदी का पानी और इस नदी की मछली काम में लेनी है, उनसे तो पूछो कि भाई इसका फैसला कैसे होगा। अभी तक कोई प्रोसेस चली नहीं है, अभी केवल दोनों मुख्यमंत्रियों ने और उनके एडवोकेट जनरल ने, जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनकी कुछ मीटिंगें हुई हैं, लेकिन केवल ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी है कि दोनों सरकारें, ये जो नदी के दोनों राज्यों के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ डायलॉग शुरू करे, संवाद शुरू करे, और उसके लिए एक स्वतंत्र छोटी समिति, काउंसिल, परिषद बनाए कि भाई ये लोग हैं जो इस मामले को, पब्लिक के मामले को ये लोग इनिशिएट करेंगे, पब्लिक के साथ ये डायलॉग करेंगे, और नीचे से छन के जो डिसीजन है वो नीचे से ऊपर आएगा, तो फिर आपकी महानदी का कल्याण होगा और लोगों का हित होगा। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और आप सबको एक बार फिर दिल से बधाई देना चाहता हूं कि भुवनेश्वर के मीडिया ने, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे से महानदी की आवाज को आवाज बनाया है, और महानदी के दर्द को आप सबने सुना है, और आप सबने सुन के अच्छे से समाज को बताने की कोशिश की है। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। दूसरे राज्यों में 2-4 बार छपता है और फिर लोग भूल जाते हैं, फिर तो परिषद में आना भी मीडिया के लोग कहते हैं यार ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब नहीं जाते। पर मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग उसी संख्या में हैं जैसे पहले आते थे।